हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में हमने समझा कि बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है। अभी हम थोड़ा उसी कंसेप्ट के ऊपर ही डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बेसिकली इन द नेम ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्चुअली अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो इट रेफर्स टू द टोटलिटी। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो टर्म है, इसमें फिर ऐसा नहीं कि ये आएगा वो आएगा, नो, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल जो कुछ भी बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटर की हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो, चाहे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हो, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग विच कैन अफेक्ट ए बिजनेस, टोटलिटी, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस को बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि किसी एक या दो फर्म को ही अफेक्ट करते हैं, और कुछ होते हैं जो जनरल फोर्सेस हैं। नहीं, अब मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में कंपटीशन आया, कोई एक बाहर से कोई एक फॉरेन एंटरप्राइज आ गई, बस वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रही थी जो हम कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट ए जनरल फोर्स, दैट्स अ स्पेसिफिक वन। वो उसी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी, है ना। अब मान लेते हैं कि कोई पिज्जा की बहुत स्ट्रांग कंपनी आ जाए, तो वो सिर्फ डोमिनोज ही उससे उलझेगी ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लेकिन दैट्स बिट स्पेसिफिक। अब एक कोचिंग सेक्टर का किसी और पिज्जा की कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, या अगर मेरी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, है ना, या मेरा कोई कुछ और काम हो, मेरा इवन अगर मेरा रेस्टोरेंट भी है, तो फ्रैंकली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर एक पिज्जा स्पेसिफिक कंपनी है तो वो डोमिनोज का ही बिजनेस खाएगी। अगर कोई बर्गर किंग एक नया डेवलप हो गया, तो कहीं ना कहीं वो मैकडोनल्ड का ही कस्टमर खाएगा। तो दीज आर स्पेसिफिक फोर्सेज यू कैन से। बट जनरल फोर्सेज है कि माना गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, या रॉइट्स हो गए, है ना, या कुछ भी इस तरह का, है ना। तो जो जनरल पूरे पूरे जिसमें ऑल द फर्म्स आर अफेक्टेड, दैट्स जनरल फोर्सेस, राइट। तो यहां लिखा भी है स्पेसिफिक फोर्सेस, जैसे कोई इन्वेस्टर, कोई कस्टमर, कोई कंपटीटर, कोई सप्लायर। तो इससे हमारी डे टू डे वर्किंग होगी। लेकिन जनरल फोर्सेस में जैसे कोई सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, लॉ चेंज हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो ओवरऑली उसका इंपैक्ट जो है वो आ सकता है, मतलब मोर देन वन बिजनेस एंटरप्राइजेस या कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस से। That's why I'm calling it general forces. So specific forces means affecting some specific sector, and general is like overall, है ना। Then is interrelatedness, एक दूसरे से असर तो होता ही है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस जो है उनका असर तो होता ही है ना कहीं अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अब मान लेते हैं एक्सपोर्ट अचानक गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब एक्सपोर्ट अगर सपोज बंद कर दिया जाए, दैट्स अ लीगल चेंज इन ए से, कि मतलब उसको मैं एक गवर्नमेंट का चेंजेस या लॉ का चेंज मान सकता हूं। अब उसमें क्या होगा, जो बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट फर्म्स हैं, अब उनके पास माल बन रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़, अचानक गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, वो क्या करेंगे, लोकल मार्केट में आ गए अननेसेसरी। अभी तक उनका सारा फोकस बाहर ही था, वो जो भी माल बना रहे थे बाहर ही बेच रहे थे, अब वो इंडिया में भी बेचने लगेंगे, आपकी मार्केट के अंदर भी उनका प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, तो इंपैक्ट हो गया ना अचानक ऑल ऑफ अ सडन। तो इंटररिलेटेडनेस यानी कि एक फैक्टर से दूसरी चीज भी अफेक्ट होती है। यहां पे एक सिंपल से एक एग्जांपल दिया गया, जैसे अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर सपोज हमने इंक्रीज की, तो उससे अचानक ऑर्गेनिक फूड, रोस्टेड स्नैक्स, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये हो सकता है कि जो लोग मतलब रूटीन में अपनी आइटम्स बेच रहे थे, फूड आइटम्स मे बी फ्राइड वंस जो बिक रही थी आराम से, लेकिन अचानक गवर्नमेंट ने हेल्थ ड्राइव चलाई, लोगों को अवेयर किया, या लोगों को मान लेते हैं शुगरी कंटेंट खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक हार्ड मतलब एग्रेसिव कैंपेन्स हो गए कि भाई आप मीठा खाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अचानक जो है फिर वो शुगर से रिलेटेड चीज़ों की कंजम्पशन। मेरे को एक बार ध्यान है कि एक बार बाबा रामदेव ने किसी ज़माने में ये बोल दिया कि जी अखरोट खाने से घुटने की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो भाई जो अखरोट मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं कोट कर रहा, 500-800 रुपये किलो होता था, वो 1000-1200-1500 रुपये किलो हो गया एक स्टेटमेंट से ही। तो इस तरह की चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कोई एक चीज़, कोई एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, किसी एक चीज़ के फेवर में अचानक लोगों के बीच में कोई बात फैल गई, तो ये सब एक फैक्टर दूसरी चीज़ों को असर कर देता है। तो वी हैव टू बी अलर्ट इनफ। डायनेमिक नेचर दिखाते हैं, सारे पॉइंट्स ही एक से ही हैं, अफेक्ट 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 अफेक्ट। हम यही पढ़ रहे हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसे बिजनेस को अफेक्ट करता है ना। इंटर रिलेटेड में एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को अफेक्ट करता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अफेक्ट करती है। एंड देन वी हैव डायनेमिक नेचर, बदलते ही रहता है, कीप ऑन चेंजिंग, कभी भी स्टेबल नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो एनवायरनमेंट है वो जनवरी में बदलेगा या मार्च में बदलेगा या एक बार साल में बदलेगा या 10 बार बदलेगा ना, इट कैन कीप ऑन चेंजिंग। कोई भी चीज,
चाहे टेक्नोलॉजी हो, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हो, न्यू कंपटीशन हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। समटाइम एक नया मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, जैसे बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने पिक किया बुक में आपकी, एक नया मिनिस्टर आ गया, उसके दिमाग में नई नई चीजें हैं, वो नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है। मे बी न्यू एजुकेशन मिनिस्टर कैन शिफ्ट द होल एजुकेशन सिस्टम, कई बार होता है ऐसा। या कोई आ गया मिनिस्टर जिसके दिमाग में है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, तो छोटी 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 इंडस्ट्रीज दुनिया भर की उसने मान लेते खोल देनी है, बड़ी इंडस्ट्रीज का बिजनेस भी चलने लगेगा। एंड इट कैन बी आइदर वे, इट कैन गो इन आइदर वे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज होना, तो ये सब चीजें क्या है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन हाईली कॉशियस, अलर्ट एंड अडेप्टेबल। ये लाइनें जो लास्ट की है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़ने और समझने वाली, कि जो डायनेमिक एनवायरमेंट है ना, ड्यू टू डायनेमिज्म ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ये लिखा ना, देखो ध्यान से पढ़ो, ड्यू टू डायनेमिज्म ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। मैं इसको अलग कलर दे देता हूं, ग्रीन, ताकि आप इसको भी हाईलाइट करके पढ़ सको। इसको मुझे बोल्ड करना पड़ेगा ताकि और अच्छे से आप पढ़ सको। ड्यू टू डायनेमिज्म, डायनेमिज्म का मतलब एवर चेंजिंग, फास्ट चेंजिंग, डायनेमिक। सो ड्यू टू डायनेमिज्म ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ये जो बिजनेस एनवायरमेंट है बहुत तेजी से चेंज होता है, तो फिर मैनेजमेंट को भी अलर्ट रहना होगा, कॉशियस रहना होगा, अडेप्टेबल होगा। ये नहीं कि यार जो होगा देखे जाएंगे, ऐसे से नहीं चलेगा। बड़ी कंपनी अगर आप चला रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं। रादर मैं तो कहूंगा कि उनको पहले से ही प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। अनसर्टेनिटी तो है, बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। अभी मैं बोल रहा था आपको कि प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हाथ की हाथ यहां पर ही आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। नहीं पता चलता, अचानक गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, अचानक कोई नया कंपटीटर आ जाता है, अचानक कोई पॉलिटिकल रिलीजियस चेंजेस आ जाते हैं, कुछ भी नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। फैशन जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, so difficult to predict the frequently changing fashion। फैशन इतना फास्ट चेंज होता है कि बस बिल्कुल पता नहीं चलता। आपने क्लोथिंग की एक नई रेंज मार्केट में निकाली, लोग नहीं खरीद रहे हैं। एंड ये भी बोल रहे हैं कि बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट तो है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। एक चीज हो ना, सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखना तो कर लें, लेकिन इतनी सारी चीजें मैंने भी आपको बताया, टेक्नोलॉजी अलग, गवर्नमेंट अलग, कंपटीशन अलग, कंज्यूमर्स अलग, इन्वेस्टर्स अलग, क्रेडिटर्स अलग, सबको इफेक्ट कर सकता है। अब कहां तक किस किस चीज का इंपैक्ट समझे, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, इसीलिए बिजनेस करना कोई इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट दैट इजी, राइट, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। अब उसका कितना इन्फ्लुएंस है किसी भी एक चीज का, डिमांड पर, प्राइसिंग पर, प्रोडक्शन पर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर, पता ही नहीं चलता है। देन द लास्ट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि इट इज रिलेटेड टू द लोकल कंडीशंस। मतलब बिजनेस एनवायरमेंट, सपोज इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि सपोज यू आर अ परफेक्ट बिजनेसमैन इन दिल्ली एंड यू ओपनड इन द सेम फैशन इन मुंबई, you may not be successful because Mumbai's environment can be different from Delhi. Or suppose you may be very very successful in Paris, maybe Sydney, maybe New York, but you may not be successful in India. यहाँ के customers की preferences, styles, ambience, pricing, सब कुछ different हो सकता है। तो this is relativity, यानी कि जो business environment है, एक तो पहले बदलता ही रहता है मुसीबत, और ऊपर से जैसे हर शहर का मौसम अलग नहीं है। आप सोचो दिल्ली में गर्मी है, आप शिमला में जाओगे वहां ठंडक है, तो रिलेटिविटी सेंस में होगा ना, हर जगह का एनवायरमेंट भी अलग है, तो बिजनेस एनवायरमेंट भी हर जगह का डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इट हैपेंस टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट प्लेसेस। इंडिया में भी डिफरेंट सिटीज में बिजनेस एनवायरमेंट डिफरेंट हो सकता है। अब इन्होंने ये भी लिखा है, जैसे एग्जाम्पल है, शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स टू जूसेस। कई बार क्या होता है कि एक कंपनी की चीज अगर सक्सेस होने लग रही है तो दूसरी कंपनी का नुकसान है, या ऐसे कहें कि एक कंपनी का अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरी का प्रॉफिट है। अब मान लेते हैं, मैं अपनी कोचिंग का एग्जांपल लेता हूं, सपोज मोर एंड मोर स्टूडेंट शिफ्ट टू ऑनलाइन कोचिंग, तो इससे फेस टू फेस जो कोचिंग चल रही है उस पर असर पड़ेगा। कोई भी अगर ज्यादा लोग मेट्रो से ट्रैवल करना शुरू कर दें तो ओला उबर के बिजनेस पे असर पड़ेगा। ऐसे किसी भी एक इंडस्ट्री का फिनोमिनल ग्रोथ दूसरी कंपनी के डिक्लाइन का रीजन बन सकता है। सो रिलेटिवली एक चीज का इंपैक्ट दूसरी, ये पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा जो मैंने ये फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया, आई होप कि आप, अब तो कंप्लीट ही हो गया टॉपिक हमारा, समझ पा रहे होंगे कि एक कोई भी एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को अफेक्ट करता है, सब इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट को जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जिंदा रहना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है।
थैंक यू।